भोले तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ भोले मेरी तकदीर संवर जाए। भोले तेरे चरणों की। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा और मेरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं आई हूँ अपनी सासू माँ के यहाँ, अपनी ससुराल। तो ससुराल में आकर मैं सोमवार पड़ा तो ससुराल के मंदिर में मैं पूजा करने के लिए आई। जैसे हमेशा सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ, उसी तरह से ससुराल के मंदिर में भी गई पूजा करने के लिए। मेरी सासू माँ को देखने गई थी मैं 5 दिन के टूर पे, और कुल देवी के दर्शन किए थे, वो उसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ आपको। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, आज अपनी सासू माँ से मिलवाऊंगी आपको, और अपनी छोटी सासू माँ से मिलवाऊंगी जो बहुत अच्छा भजन गाती हैं, लेकिन आजकल वो भी बीमार हैं तो उनसे नहीं गया। ये है मेरी सासू माँ, और सामने हमारी जिठानी लगती हैं जो बैठ के आपस में बतलाती हैं, बातें करती हैं। मेरी सासू माँ इसलिए हमारे पास नहीं आती हैं, कहती हैं मुझे वहाँ बात करने के लिए नहीं मिलता। यहाँ 10 लोग आके माता जी के पास बैठ के बातें करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और ये हमारी छोटी सासू माँ है, ये मतलब मेरी सासू माँ की भाभी हैं जो बहुत प्यार करती है मेरे को। मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरे को भजन सुनाना है, मैं सुनाने लगी हूँ। तो मैंने थोड़ा सा भजन रिकॉर्ड किया है, और ये मेरे पीछे मेरी दौरानी बैठी हुई है। तो सासू माँ का भजन सुनिए आप भी थोड़ा सा। मामी जी अब बीमार रहने लगी हैं तो अब इतना अच्छा गाया नहीं जाता, नहीं वरना बहुत अच्छा भजन गाती थी मामी जी, बहुत गाने बजाने वाली थी। और ये छत पर मोर बैठा हुआ था, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। सारे दिन हमारी सासू माँ की छत के ऊपर मोर की आवाज़ आती है, और मतलब मोर बोलते रहते हैं पीहू पीहू, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। 3-4 मोर तो छत पर आवाज़ ही करते रहते हैं। और ये कितना सुंदर गार्डन बना हुआ। सुबह ही सुबह देखिए कि ये 7 बजे के टाइम में इतना तेज़ धूप लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि 11-12 बज गए हों। और अब हम आज खाना पीना खा के दोपहर में निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो हम रास्ते में हमारे खेत पड़ते हैं, तो दोनों साइड सड़क के खेत है हमारे। तो इन्होंने कहा चलो देखते हैं। ये धान की बोए गए हैं, आजकल धान बोए गए हैं, आलू कट गया है, और ये धान की बुआई हो गई। एक तरफ बाजरा भी हो रहा है, और मक्का, बाजरा और धान, 3 तरह की फसल चल रही है इस टाइम। और ट्यूबवेल लाइट आ रही है तो ट्यूबवेल का पानी चल रहा है, ट्यूबवेल से पानी लगाया जा रहा है। और मैं ये जो धान की फसल है ये जुलाई में हो जाएगी। जुलाई में दोबारा धान लगेगा, उसके बाद आलू लगेगा। अभी आलू कट के चुका है, आलू कोल्ड स्टोरेज में जाके डंप हो गया है, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया है। उसके बाद ये धान हो जाएगा जुलाई तक, फिर दोबारा धान होगा, फिर उसके बाद फिर आलू होंगे। तो साल में 3 फसल हो जाती हैं इस तरीके से हमारे यहाँ। और अब ये दोनों साइड खेत हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड हमारे खेत हैं यहाँ पर।
और हम बीच में से जा रहे हैं, तो रास्ता थोड़ा ख़राब है तो गाड़ी उछल भी रही है और थोड़ा सा धचके भी लग रहे हैं। और मेरी आज जो है गाड़ी का किनारा आँख पे लग गया, काफ़ी तेज़ लगा और रास्ते में रुककर हमने गन्ने का जूस पिया और झटका लगा और गन्ने का जूस मेरा फैल गया, गाड़ी में भी फैला, हाथ पे भी, सारे उसमें भी। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए चली दिए। रास्ते में ये हाईवे पड़ता है, यहाँ टोल पड़ता है और टोल वाला हाईवे है ये। और दोपहर हो रही थी, काफ़ी तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। और बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी में बैठो, तेज़ एसी चल रहा हो और गाने चल रहे हों और लॉन्ग ड्राइव पे चलें तो अच्छा लगता है। और फाइनली 5 दिन के टूर के बाद हम अपने घर आ गए हैं आज। और कुल देवी के दर्शन भी किए थे, उसकी वीडियो तो आपको दिखाई चुके हूँ मैं आपको, जो कि सर्वमंगला देवी माता भवानी बेलन वाली माता है, जो कि सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और अब हम अपने जब घर को आए गए हैं तो घर आते ही जैसे ही मैंने घर में एंट्री की 5 दिन बाद, तो हमारा जो बाबू है उसने हमको घर में घुसना हराम कर दिया, रो रो के कि क्यों गए। बहुत लड़ाई की, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि वो हमारे ऊपर ही चढ़ गया था कि गुस्सा होने लगा था, उसको दुख होता है, उसको छोड़कर चले गए थे हम। और फिर आके भगवान का शुक्रिया अदा किया कि ठीक ठाक हम लोग घर आ गए। और भगवान जी को भोग के लिए मैं, बच्चों ने वैसे लगाया होगा, पीछे भोग लगाया था, लेकिन मैं फिर भी बिस्किट के पैकेट रख गई थी, पानी रख गई थी, अगर कुछ ना मिले तो भगवान जी बिस्किट खोल के और पानी पी लेना। क्योंकि कहते हैं कि जब हम खाते हैं तो भगवान को भी भूख लगती है, भोग लगाते हैं। मैं घर में होती हूँ तो 2-3 बार भोग लगाती हूँ। अभी बच्चों ने सुबह ही सुबह भोग लगाया होगा, बाकी दिन भूखे रहते होंगे भगवान जी, ये मेरा भाव है। इसलिए मैं पानी रख गई थी और ड्राई फ्रूट्स रख गई थी, बिस्किट्स रख गई थी, कि लड्डू रख गई थी कि भगवान जी खाते रहना, अगर बच्चे लगाना भोग भूल जाएँ तो भगवान का मैंने आके शुक्रिया किया। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा है आपको मेरे ससुराल का ब्लॉग पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा और मुझे ये भी बताइएगा कि मैं ब्लॉगिंग किया करूँ या भजन गाया करूँ, तो मुझे आपकी राय जाननी है, आप मुझे बताइएगा। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय, टेक केयर।